नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज आपके लिए जो हम इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे जो यूके ट्रिपल एससी का रिसेंट का ट्रेंड देखा है आपने, ठीक है। जो रिसेंट का आपका ट्रेंड है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ हो या शब्दकोश हो कुमाऊनी गढ़वाली, ठीक है। तो इसके लिए अभी देखा आपके जो भी एग्जाम होंगे, आपका का एग्जाम है, ठीक है, उसका एसआई का एग्जाम है, जहां पर भी यूके ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराएगा। एसआई का एग्जाम तो पीसीएस करवा रहा है, बट सिलेबस आपका वो यूके ट्रिपल एससी का ही है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि भंडारी का एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, हौलदार का एग्जाम होने वाला है, वहां पे ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को अंत तक देखिए। रिसेंट का एग्जाम में जो आया था, यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था, उसी को मैंने पेपर उठाया है, इसमें आपको एक आइडिया देने के लिए कि आपको किस टाइप से तैयारी करनी है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये रिसेंट में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, भाग 1 में हम यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने। मतलब जो पहले, जैसे रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी हैं, ठीक है। तो मोदी जी क्या है, पहले गुजरात के सीएम थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, उसके बाद वो क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन बिना बने सीधे मुख्यमंत्री बन गए, मतलब प्रधानमंत्री बन गया, वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, ठीक है। तो ये देखिए, एग्जाम इस टाइम में क्वेश्चन पूछे थे, तो ये कौन थे आपके, ये आपके एक थे चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह। ये डायरेक्टली क्या बन गए थे, यहाँ पे बिना मुख्यमंत्री बने ही आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है, MS DOS, विंडोज, लिनक्स या फिर iOS। तो कौन सा है, तो ये आपका लिनक्स है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे एक आइडिया देखेंगे किस टाइप से पूछ रहा है। डिस्कस हम अपने जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें कर ही रहे हैं, ठीक है। देखिए, तीसरा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53 में, नियंत्रक महालेखा जो आपका कैग होता है आर्टिकल 148 से 151 होता है, ठीक है। धन विधेयक 110, राज्यपाल की नियुक्ति 213 में, ठीक है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राज्यपाल की नियुक्ति 213 के अकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। अगला है, जनांकिक परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी से साथ बढ़ती है, पहली अवस्था में, दूसरी, तीसरी या फिर BNC दोनों में, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, तो ये बढ़ती है दूसरी अवस्था में बढ़ती है, ठीक है। पांचवा है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम, ठीक है। जो वायुमंडल के आपके क्रम है, ठीक है, उसके बढ़ते हुए क्रम में हमको यहाँ पे लगाना है। देखिए, आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे, देखिए, पहला क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, मध्य मंडल, फिर तापमंडल, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं, ठीक है। देखिए, अब वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, अब यहाँ पे एक आध क्वेश्चन देखिए। अभी 100, बहुत से लोग कहेंगे कि वन लाइनर नहीं आ रहे, बट अब अगर 100 क्वेश्चन की यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, बाकी जो 80 क्वेश्चन है आपके, वो आपके वन लाइनर आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। हाँ, पहले क्या होता था कि 100 के 100 क्वेश्चन वन लाइनर थे, अभी यहाँ पे चेंज हो गया है। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं आपके, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, और यहाँ पे करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड और नेशनल मिला के, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पैटर्न। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम, समेकित बाल विकास सेवाएं या फिर भोजन, दोपहर भोजन कार्यक्रम। तो इसमें से आपका 1, 2, 4, ठीक है। सुमे जो आपका यहाँ पे खाद्य निगम है, ये इसके अंदर नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। चलिए, अगला है सूची है। देखिए, सूची का मिलान करना है यहाँ पे। देखिए, जो यहाँ पे सूची दी है, ठीक, किससे रिलेटेड है करके, ठीक है। देखिए, पहला है आपका जैसे यहाँ पे मौसम विज्ञान, तो मौसम विज्ञान क्या है आपका, जलवायु विज्ञान, ठीक है, ये आपका क्या सेकंड हो जाएगा। उसके बाद मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, उसके बाद भू विज्ञान आपका भू आकृति विज्ञान। तो कौन सा बना हमारा, 2, 1, 4, 3, ठीक है। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। रिसेंट में आपका ये पूछा गया एग्जाम है, ठीक है, जो वीडियो BPDO का एग्जाम जुलाई में हुआ था, वो वाला पेपर है। देखिए, अगला है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन कथनों को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, ये आपका जो था आपका ये वाला जो वीडियो एग्जाम था, ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, ठीक है, स्नातक लेवल का, ठीक है। बट जो आबकारी का एग्जाम है वो 12th लेवल का है, वो थोड़ा इजी रहेगा इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो 12th लेवल का एग्जाम है। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, देखिए, पहला गलत है, केंद्रीय मंत्री की जो बर्खास्त की कौन, प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा और दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे उसी को यहाँ पे केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोला गया है। ठीक है, पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण या सभी के लिए अवसरों की समानता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा असत्य है बोला गया, तो पहला और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे असत्य है। ठीक है, चलिए अगला है 10वां क्वेश्चन। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण की आर्द्रता न्यून होती है। उपयोग में से कौन सा यहाँ पे ये बोला गया है सही कथन है। ठीक है, तो जो सही कथन है वो कौन सा है, दोनों यहाँ पे सही कथन है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे 11वां। नवरत्न परिषद का संबंध है बल्लाल सेन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर देवपाल से। तो किससे संबंध है, तो जो नवरत्न थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें थे। ठीक है, राज्य में थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला है G20 देशों का सही संयोजन। अब देखिए G20 ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता जो 17वीं जो 18वीं अध्यक्षता की थी वो भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब इसमें G20 में 20 देश जो हैं, अभी तो आपका G20 हो गया जिसमें एक जो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, उसको भी ऐड कर दिया गया। करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसमें है। ठीक है, तो इसमें भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको क्या है, ये 4 देश भी 20 में से आते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में यहाँ पे अमेरिका और चीन है और पाकिस्तान नहीं है, इसलिए गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले वाले में दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे नहीं था। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए नेपाल भी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नीति आयोग न्यूज में था। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, देखिए इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, ये आपका सही है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये भी सही है। यह ग्राम स्तर की योजना को प्रोत्साहित करेगा, ये भी सही है। तो ये राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। ठीक है, वो उसको कौन करता है, ठीक है, जो आपका फाइनेंस कमीशन है वो करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे जो संसाधनों का जो आवंटन करता है। ठीक है, चलिए अगला है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, देखिए सब ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बोल रहा है। ठीक है, जो अगर बढ़ते क्रम में कौन कौन सा हमें उत्तराखंड में मिलेगा, देखिए पहला सागौन आता है, चीड़ आता है, बांज आता है, फिर देवदार आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU या फिर CPU। तो ये देता है आपका इनपुट डिवाइस देता है। ठीक है, 16वां है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है। महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त से। तो ये जुड़ा है आपका समुद्रगुप्त से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन जब आया था तो लोगों का कंफ्यूजन था यहाँ पे अशोक और समुद्रगुप्त में, तो इसका जो राइट आंसर है वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, 17वां है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट है इस टाइप की। देखिए एक तो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने कहा ये भी पूछ लेगा। सैनिक विद्रोह, सिपाही वॉर किसने बोला। ठीक है, रिवॉल्ट, सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो किसने बोला था, तो ये बोला गया था आपका सर जॉन लॉरेंस और सिले के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अगला है 18वां। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है आपका सूची और सूची भी का, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें हिमालय दिए हुए हैं और कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तार है ये बताया गया है। ठीक है, अगर हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी से सतलज नदियों के बीच तक है। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय, ये आपका जो काली रिवर है। ठीक है, तो काली रिवर से लेके कहाँ तक, तिस्ता रिवर तक। ठीक है, नहीं ये गलत है आपका, यहाँ तक नहीं, क्योंकि सतलज से लेके अगर अब काली नदी तक आते हैं, जो आप काली नदी है उत्तराखंड में, ठीक है, नेपाल, तो इसलिए कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो ये आपका 4th हो जाएगा। नेपाल हिमालय, तो ये आता है आपका काली से लेके तिस्ता नदियाँ तक। ठीक है, सिक्किम वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। असम हिमालय आता है तिस्ता से दिहांग नदियों के मध्य, ये आपका 3rd हो जाएगा। तो 1 4 2 3। ठीक है, तो 1 4 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है बोला गया है। ठीक है, देखिए डोमेन का नाम, फाइल का नाम, IP पता या फिर प्रोटोकॉल। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें IP पता नहीं होता, URL में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। देखिए 1853 का अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई इसमें। 1861 का अधिनियम, पोर्टफोलियो व्यवस्था शुरू की गई। 1919 केंद्र स्तर पर द्वैध शासन। ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको राज्य स्तर पे दे दी गई थी। ठीक है, 1935 का अधिनियम, द्विसत्तात्मक व्यवस्था। तो इसमें से बोला गया कौन सा सही है, तो आपका जो पोर्टफोलियो जो व्यवस्था थी सिस्टम, ये 1861 के अधिनियम के अकॉर्डिंग था, तो ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपके तीनों गलत है। ठीक है, चलिए 21वां है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस, डेस्कटॉप या फिर डेस्कटॉप प्रकाशन उपकरण या फिर कंपाइलर। तो कौन सा है, तो ये है आपका एंटीवायरस है। ठीक है,
22वां है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन, ग्राम प्रशासन या फिर अष्टप्रधान? तो ये कह सकते हैं इसको अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूचियां दी हुई है, इनको मिलान करना है। देखिए डे भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं डे भी। मैं बहुत बार आपसे कहता हूं एक मैप और एक डे, इनको कर लीजिएगा ये हमेशा, और साथ में एक इंडेक्स। ठीक है, कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वो करती है, रिलीज करती है। ठीक है, इन तीनों को आप करिएगा, इंडेक्स भी। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको 2 से 3 4 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस है तो ये कब बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका 26 नवंबर को। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। सही, पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, पर्यावरण दिवस तो आपको ये आपका जुलाई मंथ है। ठीक है, जून मंथ है। चलिए राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका कब बनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 अगस्त को। विश्व प्रेस दिवस ये आपका 3 मई को। तो जो सही ऑप्शन बना ये हमारा कौन सा बना? तो ये बना 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा ये राइट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 24वां, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? देखिए अब ये क्वेश्चन पूछता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या फिर निर्माण क्षेत्र का। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में अभी तृतीय क्षेत्र का क्या बढ़ गया है? सर्विस सेक्टर जो है इसका बढ़ गया है। ठीक है, योगदान, क्योंकि पहले क्या था, पहले आज़ादी के समय आपका कृषि के ऊपर ज़्यादा फोकस था, तो कृषि का ज़्यादा योगदान था। अभी उत्तराखंड का पूछेगा तो उत्तराखंड का आपका मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंड, ठीक है, जो द्वितीय क्षेत्र है उसका है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो किसके द्वारा? ये हर्षवर्धन के द्वारा यहाँ पे शुरू मतलब करवाया जाता है हर 5 वर्ष में। ठीक है, धर्म सम्मेलन। अगला है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? मुंबई 1877, लाहौर 1877, कलकत्ता 1872, मद्रास 1870। ठीक है, तो ये किए गए थे लाहौर में 1877 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, सागर के निर्वतन या पीछे हटने के स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं। भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है बोला कि देखिए कथन के क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन दिख जा रहे हैं, तो मैंने आपको वही बोला 10 से 12 क्वेश्चन कथन वाले आएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहना। ठीक है, देखिए सागर के निर्वतन के पीछे हटने के बाद ही क्या होता है? स्थलखंड सूख के मैदान बन जाता है वो। ठीक है, और जो कच्छ का मैदान है, ठीक है, गुजरात में, वो इसी का क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक, अगला है, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभ पर आधारित है? नई प्रक्रिया, नई आधार संरचना, नया निवेश, नई क्षेत्र? देखिए अब ये क्वेश्चन इंटा इंपॉर्टेंट था, रिपीट हो गया था। उसके बाद जो 31 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था वीडियो का, वो पेपर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वहां पे तो कुछ उत्तराखंड के लोकोक्ति वगैरह ज्यादा पूछ ली गई थी। ठीक है, इसलिए लोग अभी ज्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, कम भी पूछ सकता है, बट आप रेडी रहना। तो उसमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे स्तर में है? ठीक है, तो ये है आपका नई प्रक्रियाएं, नई आधार संरचना और नए क्षेत्र। ठीक है, नया निवेश नहीं था इसका। ठीक है, जो भारत में निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये आपके 1 2 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 29वां है यहाँ पे। अब देखिए अनुसूचियां दी हुई है, मैंने अनुसूचियां बहुत बार, जब मैं आपको आबकारी की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जैसे 22 सेट में करवा दी है मैंने, तो वहां पे मैं अनुसूचियों को जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को, तो सभी सूचियां मैंने बहुत बार करवा दी है, उनको आप याद करिएगा। ठीक है, देखो अब प्रथम सूची में क्या बात करता है? ये प्रथम अनुसूची जो बात करता है आपकी, ये क्या बात करती है? संघ प्रदेश के बारे में बात करता है, विस्तार के बारे में। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा। जो द्वितीय अनुसूची है, ठीक है, द्वितीय अनुसूची का संबंध है आपका राज्य के उपसभापति से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची किसकी बात करता है? चतुर्थ अनुसूची है ये उच्च सदन में सीटों का आवंटन के बारे में बात करता है। ठीक है, जो उच्च सदन कौन सा? हमारा राज्यसभा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। पंचम अनुसूची, ये अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके बारे, प्रशासन के बारे में बात करता है, ये आपका 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 यहाँ पे राइट होगा आपका। ठीक है, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, ठीक है, 2 4 1 3 ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आप छोड़ दीजिए, तो राइट जो बनेगा आपका 2 4 1 3 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है 30वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी या फिर वार्षिक स्थिति बेरोजगारी? ठीक है, तो किसका संबंध यहाँ पे नहीं होता है? तो ये आपका वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का आकलन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये 30 क्वेश्चन के बाद अब 10 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के पूछे गए थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग क्वेश्चन क्या है? प्लस का यहाँ पे, माइनस का यहाँ पे क्या बोला गया? इसने प्लस बोला गया। देखिए माइनस का यहाँ पे प्लस है, प्लस का यहाँ पे ये भाग का है। ठीक है, इस टाइप का है ये वाला। ठीक है, गुणा का माइनस है, प्लस का गुणा है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, पहला प्लस हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या जाएगा? प्लस का भाग वाला हो जाएगा, क्रॉस का क्या बोला गया? यहाँ पे माइनस बोला गया है।
प्लस का क्या है, फिर भाग है अपना, ठीक है, और इसका 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए पहले हम यहाँ से इसको भाग देंगे, ठीक है, तो ये 2 बार भाग चले जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस, ठीक है, 2 माइनस ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, ये आपका 26 हो गया, माइनस 9 हो गया, तो आंसर 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए 32वां है यहाँ पे, यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का बेटा है बोला गया था, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ करवा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक ही क्वेश्चन को बताऊंगा यहाँ पे। तो अभी आप सीधे देखिए पैटर्न किस टाइप सा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे, एक ही पासे को 3 विभिन्न स्थितियों में दिया गया है, ठीक है, निचले तल पे कौन सा अक्षर आएगा, देखिए इसमें आपका जो कॉमन है, देखिए यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, इसमें भी यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4, तो 4 4 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेंगे। अब देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, पहले में 3 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 17 दिया है, ठीक है। अब ये इसमें क्या लॉजिक बन रहा है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, देखिए फर्स्ट वाले में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का है, 4 का अंतर है, अगले वाले में कितने का है, 8 का है, ठीक है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 16 का अंतर, अगर 17 में 16 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा। अगला है, देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉजिक निकालना है आपको, यहाँ पे कौन सा बोला गया है कि इनमें से आकृतियों में से पहले आकृति अंकित अंकर दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिए 5 आकृतियाँ हैं, आकृतियों में बनी श्रृंखला, ठीक है। पहली आकृति के प्रारंभ होती है जिस पर कोई अंक अंकित नहीं है, ये सीरीज शुरू हो रहा है, ठीक है। और यद्यपि यह श्रृंखला तभी स्थापित होगी यदि किन्हीं 2 अंकित आकृतियों को परस्पर बदल दिया जाए, तो इन आकृतियों में से पहली आई हुई आकृति का अंकित अंक ही उत्तर है, ठीक है। तो कौन सा इसमें उत्तर बनेगा, ठीक है। तो 35 का जो आंसर बनेगा, देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ था, अगले में नीचे चले गया, फिर यहाँ आ गया, तो अगले वाले में यहाँ पे आना चाहिए था, पर ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत बना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 36वां, एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। देखिए पूछ रहा है कि एक संयुक्त परिवार में क्या है, पिता है, माता है, 3 विवाहित पुत्र हैं और 1 अविवाहित पुत्री है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, 1 का 1 बेटा है। परिवार में कितनी महिला पूछा गया, देखिए पहले तो माँ हो गई, 1 तो माँ हो गई, अब 3 विवाहित पुत्र हैं तो इनकी 3 बीवियाँ हो जाएंगी, तो 3 ये हो जाएंगे, और 1 अविवाहित पुत्री है तो 1 अविवाहित पुत्री भी हो जाएगी। बेटों में से 2 की 2 बेटियां, अब 2 बेटों 3 बेटे, 2 बेटियों की 2 बेटियां हैं तो ये 4 ये हो जाएंगी, ठीक है। और 1 का 1 बेटा है, तो कितनी महिलाएं हैं, तो 3 4 5 5 4 9, तो कितनी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 9 महिलाएं, ठीक है। देखिए कितने इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अगला है, उत्तर आकृति ABCD में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो दिए गए आकृति आव्यूह को पूरा करता है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि आव्यूह यहाँ पे आपका कौन सा आएगा आव्यूह, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, 3 ब्लैंक है, 1 ब्लैंकेट है, 3 ब्लैंक 1 ब्लैंक 1 ब्लैंक, तो यहाँ पे अगला वाला जो हमें मिलेगा पूरा ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे 38वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इनके आकृति त्रिभुज गिनना, इसमें क्या होता है, पहले नंबरिंग देते हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ये हो गए, ठीक है। तो इनको ऐड करने से कितना आएगा, 10 आएगा, 4 3 7 3 10 हो गया है। अब अगले वाले में क्या करना होता है, ऊपर से हमको 1 ऐड करते हुए नीचे को आना होता है। देखिए पहला क्या है 1, ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 6 और 4 को इसको ऐड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 10 16 ये 20 हो गए, ठीक है, 20 हो गए। अगले में उसके बाद क्या करना होता है, जो हमारा, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, जो हमारे नीचे वाले बचे थे, ठीक है, ये दोनों इनको ऐड कर देना है, तो 7, तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे 39वां, योगेश ने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया। देखियो अब योगेश क्या कर रहा है, पूर्व की ओर प्रारंभ कर रहा है। अब देखिए पूर्व यहाँ को चल रहा है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, 2 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़ गया, ठीक है। दक्षिण की दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। पुनः वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, यहाँ से यहाँ को मुड़ेगा, ठीक है, और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चल गया। अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जब वो नीचे को जा रहा था, ठीक है, क्या हो रहा है, देखिए अब पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ गया था, यहाँ को मुड़ गया था पूर्व में। अब यहाँ से कह रहा है कि वो 1 किलोमीटर चला है,
अंत में वो उत्तर में, अब इसका उत्तर ऊपर को होगा तो ऊपर को चला है कितना, 9 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पहुँच गया है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूर चला है, अब उसके प्रारंभिक बिंदु ये वाला था, अब वो पहुँच गया है यहाँ। अब देखिए जो यहाँ तक होगा ये आपका 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं ऐसे, ठीक है, देखिए तो आपका ये 4, ये जो है, ठीक है, डॉट, ये वाला आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका 1 है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 का, अब यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब √25 बराबर 5 हो जाएगा, मतलब वो प्रारंभिक से कितना चला, 5 चला, ठीक है। इनको मैं डिटेल में करवाता हूँ वीडियो में, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देखिए, वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो एक एक चैप्टर में मैं करवाता हूँ उनको हर वीडियो में, तो आपको ये आसान हो जाएगा। देखिए तो पाइथागोरस तो बहुत आसान होता है, जहाँ पर भी आपको डेटा 4 या 3 टाइप का कुछ दिखेगा तो सोच लीजिए वहाँ के आंसर 5 ही आता है। मोस्ट ऑफ रीजनिंग के कोर्स में दिशा वाले जो होते हैं, डायरेक्शन वाले में, इसमें 5 ही यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दोपहर के एक भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए हैं। कुछ ने आलू व कुछ ने टमाटर लिया। वहां पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इसमें से कुछ नहीं लिया। बचे हुए लोगों में आलू व टमाटर दोनों लिया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है, ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के लिए आपको यहाँ पे सोचना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसने क्या किया है, लोगों के द्वारा दोपहर के एक भोजन में आलू टमाटर परोसे गए हैं। देखिए दोपहर का भोजन है, उसमें आलू टमाटर, ये आपके वेजिटेबल आ गया। उसके बाद कुछ ने मांस, अब कुछ के लिए यहाँ पे मांस हो जाएगा, ठीक है। अब जिन्होंने में से कुछ भी नहीं लिया, किसी ने कुछ भी नहीं लिया, इनने कुछ भी नहीं लिया है, और कुछ बच्चों ने आलू टमाटर दोनों लिया, ये आलू और ये टमाटर, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब ये भाग 1 कंप्लीट। अब भाग 2 में हमारा क्या होंगे, यहाँ पे 40 क्वेश्चन किसके रहेंगे, उत्तराखंड के रहेंगे, और भाग 3 में फिर हमारे हिंदी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप बन रहा है पैटर्न। देखिए निम्न में से एक संस्था ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो कौन सा है, तो ये है आपका उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी के द्वारा, ठीक है। अगला है 42वां, महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ डोगड्डा के निकट नाथोपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे, ठीक है। तो किसके आमंत्रण पर रुके थे, ये भवानी सिंह के आमंत्रण पर रुके थे। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, कौन जाने जाते हैं, ये है आपके कमिश्नर रैमजे, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बोला गया। देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य, नैना देवी हिमालय पक्षी संरक्षण रिजर्व, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। अगला है यमुना घाटी के स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, ठीक है। तो ये कौन थे, ये थे आपके स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी, ठीक। अगला 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है, ठीक है। तो कथन वाले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने कहा था 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके रेडी रहना। तो ये आपका एन दोनों क्या है, सही है, और ये आर की एक सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। 47वां है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी इनके द्वारा। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला इनके द्वारा, किसी नरेंद्र शाह के द्वारा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ए और 2 सही है, इनके द्वारा डाकघर नहीं खोला गया था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित उत्तराखंड के ठीक है प्राचीन स्थलों के सुमिलित कीजिए। प्राचीन स्थलों को सुमिलित करना है, यहाँ पे प्राचीन नाम है उनके, आधुनिक नाम है, ठीक है। इनको यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे योगेश्वर की बात करता है तो ये आपका जागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। गोथला क्या है आपका, गोथला है आपका यहाँ पे गोपेश्वर, ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा। कालो डांडा लैंसडाउन, ये सबको पता ही होगा, यहाँ पे इपोटा ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद पुनाड़, ये आपका रुद्रप्रयाग का, हाँ ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49वां है, निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो तुलसी देवी के द्वारा पिथौरागढ़ की इनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उसकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है, ठीक है। तो ये आपका बद्रीदत्त पांडे। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्न घटनाओं को आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। अब देखिए आरोही क्रम में लगाना है, अवरोही मतलब घटता क्रम, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है। देखिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, ठीक है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, गढ़देश सेवा की स्थापना,
ठीक है, आपको इसमें एक भी पता होगा तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी इसका कब हुआ था, 1926 में हुआ था, कुमाऊं परिषद में कांग्रेस का विलय। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा बढ़ते क्रम में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे 52वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन, तो कहाँ पे महात्मा गांधी का जो कुमाऊं आगमन था, ठीक है, ये कहाँ पे, तो ये था आपका ताड़ी खेत में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। वन अधिकारियों की लड़ाई, वन अधिकारों की लड़ाई, ठीक है, ये तिलारी कांड 1931। ठीक है, 30 वाला। उसके बाद है समय विनोद का प्रकाशन, ये कहाँ से हुआ था, तो समय विनोद का प्रकाशन आपका नैनीताल से, ये आपका 1 हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, ये आपकी मसूरी में हुई थी, आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अराजकता के काल में किस जोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था। ठीक है, तो किस द्वारा किया गया था, ये अशोक चल्ल के द्वारा। ठीक है, द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, पिलग्रिम, ठीक है, द पिलग्रिम के नाम से, तो ये जाना जाता है आपका पी बैरन को। ठीक है, अगला है गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, जो मलारी है गढ़वाल में वो किससे संबंधित है, ये आपका महापाषाणीय समाधान। ठीक है, 56वां है, देखिए अब जो आपके इंस्टीट्यूट वगैरह है उनके यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पे अवस्थित है करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो दूसरे का आपका फोर्थ बन जाएगा, बी का आपका फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, बी का फोर्थ हो जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान ये आपका रुड़की में है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, सी का 1। ठीक है, तो सी का 1 यहाँ पे है, देखिए। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपका देहरादून में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 3 4 1 2। ड्रग कंपोजिट रिसर्च सेंटर आपका रानीखेत में है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, देखिए रानीखेत 2 है, तो ये आपका 3 4 1 2 हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला है नगदुण का संबंध किससे है, जंगली लकड़ी का प्रकार, लोकगीत, लोक नृत्य। देखिए अब मैं यही कह रहा था आपसे कि ये पेपर दिखाने का मेन मोटो मेरा यही था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, शब्दावली पूछ ली जा रही है, कुमाऊनी गढ़वाली, नगदुण क्या है, इनका संबंध अब ये बुक में नहीं मिलेंगे, आपको स्पेशली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो बनी हुई है, आप जाके देखिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। 10 से 12 वीडियो है, उनको आप देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बाकी रिविजन करते ही आपके वहां से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से, मुहावरे, लोकोक्ति या शब्दकोश से। ठीक है, या अनेकार्थी शब्द। तो नगदुण का संबंध किससे है, तो ये आपका जंगली जड़ी का प्रकार है। ठीक है, एक 58वां है, रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर का समसामयिक था। ठीक है, मैंने बहुत बार अभी जो एमसीक्यू सीरीज करवा रहा हूं मैं उत्तराखंड की, वहां पे मैंने बहुत बार करवा दिया है, आप देखिए उनको। एक चैप्टर के मैंने चंद्रवंश के 150-200 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका सही है। खतुड़वा उत्सव को रुद्रचंद्र की विजयोत्सव की स्मृति में मनाया जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था संबंधित थे, जिसका लक्ष्मण चंद ने अपनाया था, ये भी आपका सही है। तो 1 2 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए अब जो यहाँ पे हंसा मन्नार है, गोविंद बल्लभ पंत हैं, ठीक है, इनको आपका भारत में मिला था, उत्तराखंड के एकमात्र विभूति इसको अभी तक भारत में मिला है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। अगला है दरबान सिंह नेगी, विक्टोरिया क्रॉस इनको मिला था, ये आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। हंसा मनराल, ठीक है, हंसा मनराल को यहाँ पे क्या मिला था, तो हंसा मनराल जी का संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार से। ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला था, ये आपका 1, तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था। ठीक है, खटीमा में कौन कौन इनमें शहीद हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन हुए थे, तो ये हुए थे आपके भगवान सिंह सिरोला जी, भुवन सिंह जी और साथ में प्रताप सिंह जी। तो 1 2 4 यहाँ पे राइट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 61वां है, शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार के में आए थे। ठीक है, शाहजहां के दरबार से कौन 2 चित्रकार आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये श्यामदास और हरदास आए थे। ठीक है, चलिए अगला है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बथरवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति, उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया था, अंग्रेजी, हिंदी, कुमाऊनी या फिर गढ़वाली में। तो ये इनके द्वारा ये अंग्रेजी में किया गया था। ठीक है,
अब देखिए परमार वंशों का शासक, मैंने बहुत बार आपको कह रहा हूँ कि इस टाइप से जो आपके जो ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे परमार वंशों का अभी दूसरे एग्जाम में यहाँ पे कुमाऊं का पूछ लिया था, ठीक है, जो चंद्र वंश था उसके बारे में। तो यहाँ पे परमारों का जो क्रम है वो कौन सा है, ठीक है। देखिए पहले मानसा आते, फिर श्यामसा आते, फिर महिपत आते, फिर पृथ्वीपति आते। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 63 बी। अगला है 64वां क्वेश्चन। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, ठीक है। अगला है, यह आपका सही है, श्रीनगर उत्तराखंड में विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ये भी सही है आपका। तो यहाँ पे आप कारण और स्पष्ट देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो 64 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित है? डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई थी, ठीक है, नहीं हुई थी, गलत है आपका ये। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, हाँ ये सही है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है, ये भी आपका सही है। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी में हुआ था, नहीं, ये आपका गलत है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोल्टी से आशय है। अब कोल्टी से क्या आशय है? लोक नृत्य है, मुखौटा नृत्य है, कविता है, या फिर विधवा या परित्यक्ता से संबंधित है। तो कोल्टी क्या है? देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा रहे हैं, तो ये विधवा या परित्यक्ता जो है इससे कोल्टी कहा जाता है, आशय है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, तो वीडियो आप जाके देखिए, वहाँ पे मैंने ये सब कवर करवा दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। 67वां क्वेश्चन है, भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमिलित कीजिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब पहला जो तालाब है ये सिंचित भूमि है, ठीक है, ये आपका 3rd हो जाएगा। कटिल क्या है? ये बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि है, ये आपका 4th हो जाएगा। उपराव क्या है? ठीक है, अगर उपराव की बात करता है तो उपराव है आपका बंजर भूमि है, ठीक है, तो ये आपका 1। इजराइन भूमि क्या है? सीढ़ीदार भूमि, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है, देखिए जल विद्युत परियोजना है, साथ में जनपद। देखिए आप यहाँ पे क्या करें, एक क्वेश्चनों को एक ही के अंदर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि उनके क्वेश्चन का लेवल क्या, मतलब लेवल तो ठीक है, अभी सबको ही पता होता है कि सोनप्रयाग परियोजना कहाँ पे है, उर्गम परियोजना कहाँ पे है, सुनाडीगाड़ कहाँ पे है, ठीक है। बट वहाँ पे हम 1-लाइनर पढ़ते थे, सिंगल आता था, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी चेंजेस कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो उगम परियोजना ये चमोली में है, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है सोनप्रयाग परियोजना, ठीक है, तो सोनप्रयाग परियोजना आपका ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। सुनाडीगाड़ परियोजना ये आपका पिथौरागढ़ में है, ये आपका 2 हो जाएगा। कोटबाग परियोजना आपका नैनीताल में है, कोटाबाग, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। 69वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के समाज में सटपारा प्रथा का अर्थ क्या है? सटबारा, ठीक है, सटबारा जो करते हैं, तो इसका संबंध आपका वस्तुओं का पारंपरिक विनिमय करते हैं, ठीक है, उसको सट्टा बट्टा भी कहा जाता है। सट्टा मतलब ऐसे बांटते हैं, ठीक है, आपस में इन चीज़ों को, और ये भी मैंने करवाया हुआ है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी अवस्थित है? ठीक है, ये आप कहाँ पे है? भवाली नैनीताल में है, ठीक है, लॉ वाली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है? ठीक है, सही कथन के बारे में यहाँ पूछा गया है, पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना G.W. ट्रेल ने की थी, ठीक है, ये सही है। दूसरा है, G.W. ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला है, जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लुटिंगसन का स्थान लिया था, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, पुलिस पटवारी व्यवस्था ट्रेल ने शुरू की थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, ट्रेल ने शुरू की थी। उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, ये राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पे क्वेश्चन बने, देखिए आप स्टेटमेंट वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेखकों एवं रचनाओं के सुमिलित कीजिए, ठीक है, लेखक और रचना को यहाँ पे सुमिलित करना है। देखिए भरत कवि, ठीक है, तो ये मनोदय काव्य, ये आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। सुदर्शन शाह सभावार, ये आपका तीसरा हो जाएगा। शंकर, ठीक है, शंकर का क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और रतन कवि
फतेह प्रकाश हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 4312, तो 4312 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करने के लिए, या फिर महिलाओं में स्वास्थ्य के स्तर को सशक्त करने के लिए। ठीक है, तो मिशन गौरा शक्ति जो चलाई गई 2021 में, उसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं की सुरक्षा के सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ऋषिकेश, यहाँ पे क्या करना, मिलान इससे देखना कि कौन कौन सुमेलित युग में है। ठीक है, देखिए अब ऋषिकेश आपका, देखिए ऋषिकेश मनसा देवी नहीं, गलत हो जाएगा। कौसानी अनशक्ति आश्रम, ये आपका सही हो जाएगा। जोशीमठ लक्ष्मण आश्रम नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और चंपा जनपद मुगलगढ़ी, ये आपका चंपावत में, तो 2 और 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुमेलित युग्म का चयन कीजिए? डोडीताल पौड़ी गढ़वाल, नकुचिया ताल नैनीताल, नचिकेता ताल चमोलिया, देवरिया ताल चंपावत। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है? तो नकुचिया ताल नैनीताल सुमेलित है। ठीक, 77वां क्वेश्चन था, काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। और ये आपको दोनों क्या हो जाएंगे? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ, जो एनजीओ है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है यहाँ पर, कल्याण पॉल, तो किससे संबंधित है आपकी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये था आपका पैन इन हिमालय ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन। ठीक है, चलिए 79 है, सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बैराट का किला पिथौरागढ़, बिसार का किला जोशीमठ, मानी का किला काशीपुर, खगमरा का किला अल्मोड़ा। तो इसमें से कौन कौन से यहाँ पे सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें से एक ही खगमरा किला अल्मोड़ा यहाँ पे सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। ठीक है, उसके बाद है, ये आपका क्या है? सही है। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 80 का कथन ए और आर दोनों कारण दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे से अब होगा हमारा भाग 3, जिसमें हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी करेंगे। ठीक है, अब हिंदी के अंदर ही यहाँ पे आपको उत्तराखंड की लोकोक्ति संस्कृति रीति क्वेश्चन भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है, जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? ठीक है, यह है आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मैंने घर जाना था, बच्चे को पौष्टिक आहार चाहिए, अपने वचन पर स्थायी रहो, भट्टी में ईंधन नहीं था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो भट्टी में ईंधन नहीं था, ये आपका सही है। बाकी इसमें पौष्टिक आहार नहीं होता, आहार होता है। ठीक है, 83वां क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन बने थे। भाषा और बोली दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? नहीं, अलग है, गलत है ये आपका। बोली विकसित होकर भाषा बनती है। ठीक है, हाँ ये सही है, बोली जब विकसित होती है उसको भाषा का रूप मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है बोला गया? ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे? उपसर्ग नहीं है बोला गया। अनंत में नहीं है, ठीक है, या उत्पीड़न में नहीं है, आदरणीय में नहीं है, या फिर असावधान में नहीं है। तो किस में नहीं है? ये है आदरणीय में क्या उपसर्ग नहीं है आपका। 85वां क्वेश्चन है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम करता है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ है। ठीक है, इसका नाम। अगला है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? ठीक है, पत्र लेखन के मैंने एमसीक्यू करवाए हैं, आप जाके उनको वीडियो को देख सकते हैं हिंदी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये किस में लिखा जाता है? तो आपका जो अर्थशास्त्र के पत्र में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, इसमें से बेमेल पूछा गया था, कौन सा है? देखिए, अब जो आपका कुल्हाड़ होता है, बनकट होता है, ठेकी और रमट, ये बनकट और कुल्हाड़ी, ठीक है, तो दोनों ये सेम होते हैं। बट ठेकी जो होता है, ठेकी लकड़ी का होता है। ठीक है, ठेकी में क्या करते हैं? छाछ दही जमाते थे। ठीक है, तो इसलिए बेमेल हो जाएगा। बाकी पर्स, मोह, मैल, थ्वाप एक ही है। इज, मतारी, मस्तारी, मैं, ये सब मम्मी के लिए यूज होता है। ठीक है, घग, कांगुनी, जुनोल, भुटिया अलग अलग है। ठीक है, ये सब एक ही है। बट यहाँ पे कुल्हाड़, रमट, बनकट, ठेकी ये अलग बेमेल है, यहाँ पे सेम सभी सेम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है 88वां क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 88वां क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया कि यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सुमेलन में क्या है आपका? इंद्र क्या है? ब्रजवाणी है। ठीक है, उसके बाद कामदेव, मकरध्वज, गंगा। ठीक है, जो गंगा है वो क्या है? जाह्नवी, दुर्गा, अपर्णा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है,
89वां है तात्या खूं जल मरो। देखिए उत्तराखंड कुमाऊनी लोकोक्ति है। देखिए आपको लोकोक्ति क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन कराने का पर्पज मेरी यही था कि आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे। देखिए तात्या खूं जल मरो, तात्या खूं मतलब तात्या मतलब गर्म, खूं मतलब खाना, जौ मतलब जल जाना, मरु मतलब मरना। ठीक है, तो मतलब गर्म खा के जल मरना, मतलब इसका कहावत का अर्थ होता है, यहाँ पे लोकोक्ति का मतलब होता है कि प्रत्येक कार्य में उतावली करना। हम लोग किसी काम की जल्दीबाजी करते हैं, उतावल करते हैं ना, तो उसी पे कहा जाता है कि तात्या खूं जल मरो, मतलब जल्दीबाजी में किसी काम को करो। ठीक है, इसकी वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 90 सिंह बदन सम हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रतीप अलंकार रहेगा। चलिए अगला है यहाँ पे 91वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखिए सिंह पलियोड़ा मुहावरे का अंत है। ठीक है, सिंह पलियोड़ा मुहावरे का अर्थ देखिए उत्तराखंड के, तो लड़ाई के लिए सींग देना मतलब क्या कहते हैं आपका, जो हम क्या करते हैं सींग देना मतलब भीड़ना एक दूसरे के, ठीक है, सिर से, तो मतलब लड़ना, किसी के लिए तैयार, लड़ने के तैयार रहना। ठीक है, निम्नलिखित में से वतश्च व्यंजन है। ठीक है, वतश्च वर्जन इसमें कौन सा है व्यंजन। ठीक है, तो ये आपका 9 रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे 93 में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट में यूके ट्रिपल एस ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये इसका कुछ सही यहाँ पे लॉजिक बन जाता है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, जो मार्चा है आई थिंक वो चमोली के अंदर है, मतलब चमोली जो ये मतलब मार्चा लोग यहाँ पे क्या होता है पूजा होती है, और जाड़ उत्तरकाशी रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई मतलब एका दो, तो एका दो अगर देखते हैं हम, फर्स्ट का सेकंड आ रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी बन सकता है और बी भी बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा है। ठीक है, इसका कोई प्रॉपर आंसर यहाँ पे नहीं मिल पाया था। चलिए अगला है खाणु हूँ ने गैठी कमर लागी पैठी, कहावत का अर्थ देखिए, कहावतें पूछी गई हैं, तो खाणु हूँ ने गठी कमर लागी पैठी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है झूठी शान दिखाना, मतलब खाने के लिए कह रहे हैं गठी नहीं है, और कमर लगी पैठी मतलब कमर ऐट के मतलब चीज़ों को दिखा रहा है। ठीक है, अब आगे श्रृंग शब्द का वर्तनी विश्लेषण। ठीक है, अब यहाँ पे श्रृंग का पूछ रहा है कि यहाँ पे किस टाइप का रहेगा। ठीक है, श्रृंग के बारे में, तो ये रहेगा श्रृंग, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो सौ री ड़ ग और अ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे श्रृंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 96वां, निरोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा, तो निरोग कैसे लिखा जाता है इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो निरोग देखिए, आप बहुत बार आपने देखा होगा निरोग को ऐसे लिखते हुए। ठीक है, बट नहीं, ये गलत होता है, वर्तनी में आपका निरोग इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो किसका हुआ है, ये हुआ है आपका दाजू। देखिए 98 में क्या करना है, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। 12 मंडल, ठीक है, ये आपका खपरजिया हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। पिथौरागढ़ सोरियाली, ये आपका तीसरा हो जाएगा। डीडी हाट, ठीक है, ये आपका सिराली हो जाएगा, और काली कुमाऊं में कुमाऊनी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ये 4 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अब यहाँ पर भी क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे देखिए मुक्तिबोध चाँद का मुँह टेढ़ा, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कविता है ये। ठीक है, ये 4th हो जाएगा। निराला जी की कौन सी है, निराला जी की है बादल राग, तो ये आपका 1, और जयशंकर प्रसाद आंसू, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बना हमारा, ये बना 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और 100वां क्वेश्चन है, निम्न में विलोम शब्द युग्म छांटिए। अचार का आचार, अभिज्ञा अनभिज्ञ, केसर का केसर, कोस का कोस, तो इसमें कौन सा डिफरेंट है, तो देखिए ये यहाँ पे विलोम है, अभिज्ञ क्या अनभिज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपने किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने पैटर्न देखा होगा ये। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम वगैरह की अपडेट वगैरह डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ हमारे साथ बने रह सकते हैं इसके साथ। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको जो आपकी प्रिपरेशन है आप इसी पेपर के अकॉर्डिंग क्या करिए, प्रिपरेशन को अपनी करिए। ठीक है, और साथ में जो आप करके टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस सेट, उसको आप देखिए डेली, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, बीच बीच में मैं ऐसे लोकोक्ति वगैरह भी उसमें क्वेश्चन कराते रहता हूँ। ठीक है, तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ में MCQ सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम परीक्षावाणी है उत्तराखंड की, उसके हर चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के तौर पे, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन एक हो जाएगी। ठीक है, साथ में विंसेल एयर बुक की जो करंट अफेयर है उसकी वीडियो भी देखिए, लोकोक्ति हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, उनकी वीडियो सब बनी हुई है, एक बार विजिट कीजिए और देखिए उसको। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। साथ में उत्तराखंड का बजट, उसकी वीडियो भी आई हुई है, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बनी रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय बाय।